सो गाइस, स्वागत है आपका बिगनर्स वे के फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं वो मिस्टेक्स जो कि आपको अपनी फिटनेस जर्नी के दौरान अवॉइड करनी है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो फिटनेस जर्नी शुरू भी नहीं हुई, पहले ही मिस्टेक्स बता रहे हैं। बट यहाँ पे मेरा मोटिव ये है कि अगर आपको वो मिस्टेक्स पता होगी तो जब आप अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करेंगे तो आप उनको अवॉइड करेंगे, ताकि आप अपनी बॉडी को कम से कम इंजर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर सकें। अब अगर हम कुछ मिस्टेक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहली मिस्टेक जो कि बिगनर्स करते हैं वो है ईगो लिफ्टिंग। अब ईगो लिफ्टिंग को अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो वो बेसिकली होता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट को लिफ्ट करना। अब बहुत सारे बिगनर्स जो है एथलीट से, एक्टर से इंस्पायर हो जाते हैं और देखते हैं कि वो जो है कितना ज़्यादा वेट्स को लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उनको भी जो है मन करता है इतना ज़्यादा वेट को लिफ्ट करने का। बट हाई चांसेस है कि जब वो इतना ज़्यादा वेट लिफ्ट करेंगे तो वो अपनी बॉडी को इंजर कर बैठेगी, क्योंकि उनकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जो है उतने वेट को लिफ्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक बिगनर्स की स्ट्रेंथ अगर 40 kg है और वो ये सोच रहे हैं कि मैं जो है 80 kg पे मारूंगा बेंच प्रेस या फिर कोई भी एक्सरसाइज, तो हाई चांसेस है कि वो जो है अपनी बॉडी को इंजर कर बैठेगी, क्योंकि उनकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जो है उस वेट को लिफ्ट कर सके। सो इसलिए ईगो लिफ्टिंग एक ऐसी मिस्टेक है जो कि आपको, चाहे बिगनर है या फिर आप चाहे एडवांस एथलीट है, आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जो है बिल्कुल भी अपना वेट ना बढ़ाएं, अपनी लिमिट्स को पुश ना करें। यहाँ पे आपको जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करना चाहिए, यानी कि आप जो है धीरे धीरे वेट बढ़ाइए। कि अगर आपकी कैपेसिटी 40 kg की है तो आप जो है 45 kg को ट्राई करें, पीछे कोई सपोर्टर रख लें। बट अगर आपकी कैपेसिटी 40 kg और आप 80 kg को ट्राई करें तो हाई चांसेस है कि आप जो है अपनी बॉडी को इंजर कर बैठेंगे। सो इसलिए ईगो लिफ्टिंग ऐसी मिस्टेक है जो कि आपको अपनी बिगनिंग में या फिर अगर आप एडवांस भी है तो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब जो सेकंड मिस्टेक जो कि बहुत सारे बिगनर्स करते हैं वो है नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर डाइट। अब डाइट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फिटनेस जर्नी के दौरान, जो कि आपकी हेल्प करेगी आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में और आपके जो गोल्स है, अगर आपका गोल वेट लॉस का है, फैट लॉस का है, मसल गेन का है, उनको अचीव करने में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर आपकी डाइट में जो है एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन है तो वर्कआउट के दौरान जो आप मसल तोड़ रहे हैं वो उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा और वो अल्टीमेटली आपकी हेल्प करेगा मसल बिल्ड करने में। अगर आपकी डाइट में जो है एक अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है तो वो जो है आपकी हेल्प करेगा आपको वर्कआउट के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करने में, ताकि आप जो है अपनी वर्कआउट को अच्छे से परफॉर्म कर सके, आपके पास इतनी एनर्जी होगी आप जो है अपनी लिमिट्स को पुश कर सके। बट अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो आपके पास वो एनर्जी नहीं होगी जिसकी वजह से जो आपको लिमिट पुश करनी है, जो रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए डाइट जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपके फिटनेस जर्नी के रिजल्ट्स के दौरान। तो इसलिए डाइट के ऊपर भी जो है फोकस करिए, सिर्फ ट्रेनिंग पे ऊपर नहीं, सबको एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करके रखिए। ट्रेनिंग पे भी फोकस करिए, डाइट पे भी फोकस करिए। बहुत सारे लोग क्या होता है कि अपने डाइट प्लान्स को फॉलो नहीं कर पाते, तो इसके ऊपर जो है मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने ऐसे 4 रीज़न दी है कि लोग क्यों अपना डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते, तो वो जो है आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है आपके लिए एक डाइट प्लान बनाऊँ जो कि आपके गोल्स के हिसाब से हो, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से हो और उसमें वो फूड्स हो जो कि आपको पसंद है, तो उसके लिए आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ के आपकी हेल्प करूँगा आपको वो डाइट प्लान बनाने में। अब जो थर्ड मिस्टेक जो कि बहुत सारे बिगनर्स कर रहे होते हैं वो है इम्प्रॉपर फॉर्म। यानी कि अगर हम फॉर्म को समझे तो फॉर्म बेसिकली होता है एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का तरीका। और जब कोई भी बिगिनर जो है एक प्रॉपर फॉर्म से, प्रॉपर टेक्निक से जो है उस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो हाई चांसेस है कि वो अपनी बॉडी को जो है इंजर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम स्क्वाट का एग्जांपल देखें तो स्क्वाट्स में समझ लीजिए, अगर आप बॉडी वेट स्क्वाट्स कर रहे हैं तो बॉडी वेट स्क्वाट्स में जो आपकी लेग्स होनी चाहिए वो आपके शोल्डर विथ अपार्ट होनी चाहिए। जब आप स्क्वाट डाउन करें तो आपकी नीज जो है आपके टोस से आगे नहीं आनी चाहिए और जो आपका बट है वो जो है 90 डिग्री से नीचे जाना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है स्क्वाट की। बट जब आप उसको प्रॉपर टेक्निक से नहीं करेंगे, आपके नीज जो है ज़्यादा आगे आ रहे हैं, तो आपको फिर नीज में थोड़ा ज़्यादा पेन होने लगेगा। तो इसलिए हर एक्सरसाइज को एक प्रॉपर फॉर्म में करना जो है ज़रूरी है। और ये भी समझ लीजिए कि वो जो है आप इंस्टेंटली नहीं सीख जाएंगे, वो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो प्रॉपर फॉर्म में अगर आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आप जो है अपनी बॉडी को कम से कम इंजर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही इम्प्रॉपर फॉर्म से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो फिर एक हैबिट बन जाएगी और फिर उसको छोड़ना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से अगर अपनी एक्सरसाइज की फॉर्म पे फोकस करेंगे और वेट पे कम ध्यान देंगे कि हैवी वेट की जगह आप लाइट वेट पे रखेंगे, बट आप करेक्ट फॉर्म में करेंगे तो फ्यूचर में वो जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसी से रिलेटेड एक और मिस्टेक है, वो है नॉट ट्रेनिंग अंडर अ प्रॉपर ट्रेनर। अब जैसा कि मैंने कहा, बिगनर्स है, उनको इस फील्ड में जो है वो नए नए हैं, तो उनको जो है इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि किस तरीके से एक्सरसाइज को किस फॉर्म से परफॉर्म करना चाहिए। तो उनको गाइड करने के लिए जो है हर जिम में जो है ट्रेनर्स रखे होते हैं जो कि उस फील्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस होते हैं और उनको आइडिया होता है कि किस तरीके से जो है उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए। बट अगर आप जो है एक प्रॉपर ट्रेनर के अंदर ट्रेन नहीं कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से एक्सरसाइज नहीं समझा पा रहे हैं, आपको अच्छे से टेक्निक नहीं बता पा रहे हैं,
तो हाई चांसेस है कि वो भी जो है आपके रिजल्ट्स को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहे तो फिर आपकी जो टेक्निक है वो प्रॉपर नहीं होगी और अल्टीमेटली जो है हाई चांसेस है कि आप जो है अपनी बॉडी को इंजर कर बैठेगी। अब अगर आप पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। अगर आपको जिम ट्रेनर के अंदर ट्रेन करना है तो आप वहाँ पे भी ट्रेन कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे ट्रेनर्स होते हैं। बट अगर आपको जो है ऐसा ट्रेनर है जो कि आपके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा है तो आप जो है सबसे पहले ओनर से बात करिए, और अगर ओनर भी कुछ नहीं करता है तो आप जो है अपनी जिम को चेंज करके किसी दूसरे जिम में चले जाइए, क्योंकि अगर आप जो है स्टार्टिंग से ही एक गलत टेक्निक से एक्सरसाइज कर रहे होगे तो हाई चांसेस है कि आप जो है अपनी बॉडी को इंजर कर बैठेंगे और फ्यूचर में वो आपके रिजल्ट्स को भी जो है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। सो इसलिए एक प्रॉपर ट्रेनर के अंडर ट्रेन करना भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये मिस्टेक करें तो इस मिस्टेक को जो है अवॉइड करिए। जो नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बहुत सारे बिगनर्स कर रहे होते हैं वो है डिपेंडिंग ओनली ऑन सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स के बारे में मैं एक आपको लाइन कहना चाहूँगा कि सप्लीमेंट्स जो है तभी काम करेंगे जब आप काम करेंगे। अगर आप जो है कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आप जो है रेगुलर वर्कआउट्स नहीं कर रहे हैं, अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई भी सप्लीमेंट ले लीजिए, प्योरेस्ट से प्योरेस्ट कंपनी का सप्लीमेंट ले लीजिए, वो भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपने जो है वर्क नहीं करा है। तो इसलिए सप्लीमेंट्स तभी काम करेंगे जब आप काम करेंगे। बट बहुत सारे बिगनर्स क्या होते हैं कि सप्लीमेंट्स को इतना भाव दे रहे होते हैं, इतना उन पे फोकस कर रहे होते हैं कि वो जो रेगुलर फूड सोर्सेज है उनको ही नहीं खा रहे होते। यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगर बिगनर्स को बहुत सारे बिगनर्स ये गलती कर जाते हैं कि वे प्रोटीन वैसे एक अच्छा सप्लीमेंट है, बट अगर आप समझ लीजिए मॉर्निंग में ओट्स के साथ आप एक स्कूप वे प्रोटीन ले रहे हैं, फिर लंच में आप जो है कोई फूड सोर्स की जगह आप प्रोटीन पूरा करने के लिए फिर वहाँ पे एक स्कूप वे प्रोटीन ले रहे हैं, पोस्ट वर्कआउट में फिर आप एक स्कूप वे प्रोटीन ले रहे हैं, डिनर में आप फिर एक स्कूप वे प्रोटीन ले रहे हैं, यानी कि आप जो है अपनी डाइट में आधे से ज़्यादा तो आपका जो प्रोटीन आ रहा है वो सप्लीमेंट से ही आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे ये सजेशन है कि आपको सिर्फ सप्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं करना है, आपको अपनी डाइट में फूड सोर्सेज को भी जो है इंक्लूड करना है, जो डिफरेंट फूड सोर्सेज है, हेल्दी फूड सोर्सेज है। क्योंकि अगर आप सिर्फ वे प्रोटीन को देखें तो उसमें आपको प्रोटीन तो मिलेगा, बट जो हेल्दी फूड सोर्सेज है आपको उसके अंदर जो है अच्छे अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए सिर्फ सप्लीमेंट्स पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपका टारगेट जो है हमेशा होना चाहिए एक बैलेंस मेंटेन करने का, कि अगर आपको सप्लीमेंट से रिक्वायरमेंट है तो आप जो है उनको ऐड कर सकते हैं। वेयरएज अगर आपका जो मेजर डाइट में जो डाइट है उसमें मेजर फूड सोर्सेज जो है वो आपके नॉर्मल और हेल्दी फूड सोर्सेज होने चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका सप्लीमेंट इनटेक है वो जो है आपके नॉर्मल फूड सोर्सेज से ज़्यादा है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपको डाइट में जो है अपने जो हेल्दी फूड सोर्सेज है उनको भी इंक्लूड करना है, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही तो आप जो है सप्लीमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बहुत सारे बिगनर्स कर रहे होते हैं वो है ट्रेनिंग सिंगल साइड ऑफ द बॉडी। अब एक ओवर द ईयर्स एक चीज़ नोटिस करी है कि बहुत सारे जो मेल्स होते हैं वो अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि शोल्डर्स, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप वगैरह को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो वेमेंस होती है वो अपनी लोअर बॉडी साइड को ज़्यादा ट्रेन करना प्रेफर करती है। बट मेरा सजेशन यही है कि अगर आप एज अ बिगनर है तो आप जो है अपनी दोनों साइड्स पे फोकस करिए, अपनी अपर बॉडी साइड को भी ट्रेन करिए, अपनी लोअर बॉडी साइड को भी ट्रेन करिए, एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखिए, ताकि फ्यूचर में आपकी जो फिजिक है वो जो है एक अच्छे से बैलेंस फिजिक लगे। ऐसा ना हो कि वो एक अनबैलेंस जो कि अपर बॉडी साइड या तो ज़्यादा ट्रेंड है और लोअर बॉडी कम ट्रेंड है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो है एक बैलेंस्ड वे में अपनी ट्रेनिंग को करना है, अपनी अपर बॉडी को भी आपको इक्वली ट्रेन करना है, अपनी लोअर बॉडी को भी जो है आपको इक्वली ट्रेन करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और बाई चांस अगर आप ये गलती कर चुके हैं कि आप जो है अपनी एक साइड को ज़्यादा ट्रेन कर चुके हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, उस चीज़ को अब रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि जिस साइड को आपने कम ट्रेन करा है अब आपको उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा इनकम्पैरेटिवली जिस साइड को आपने ज़्यादा ट्रेन करा था। तो इसकी हेल्प से जो मसल इम्बैलेंस हुआ था वो वापसी जो है थोड़ा बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा, बट उसमें भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, उस चीज़ में भी जो है टाइम लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रेन कर रहे हो तो अगर आप अपनी अपर बॉडी को भी जो है इक्वली ट्रेन करें, अपनी लोअर बॉडी को भी जो है इक्वली ट्रेन करें। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जो लास्ट और सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि बिगनर्स करते हैं वो है गिविंग अप अर्ली। अब बहुत सारे बिगनर्स जो है जिम जाते हैं और 2 दिन बाद जो है ऐसी बात कर रहे होते हैं कि यार मैं 2 दिन जिम गया, मेरे को तो रिजल्ट्स भी नहीं मिले कोई। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि फिटनेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म गेम है। यहाँ पे आपको रिजल्ट्स जो है 2 दिन में नहीं मिलेंगे, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, रेगुलर वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो है रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे। बट अगर आप 2 दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो है वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे जिसके लिए लोग जो है सालों के लिए मेहनत करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो है कंसिस्टेंट रहना है अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी डाइट के लिए, ताकि जो आपको रिजल्ट्स अचीव करने हैं वो आप जो है रिजल्ट अचीव कर पाए। वेयरएज़ अगर आप जो है जल्दी गिव अप कर देंगे तो जो आपका गोल था एक अच्छी फिजिक को अचीव करना, आप उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जल्दी गिव अप ना करें, कंसिस्टेंट रहिए, चाहे स्लो रहे बट कंसिस्टेंट रहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए।
और एक और मिस्टेक जो कि बहुत सारे बिगनर्स कर रहे होते हैं अपनी फिटनेस जर्नी के दौरान, वो है कि अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करना। अब कंपैरिजन जो है वन ऑफ द मोस्ट डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है किसी भी फील्ड में। आप देख लीजिए, अगर एज अ बिगिनर समझ लीजिए आपको अभी 3 दिन हुए जिम गए हुए और आप जो है 10 पुशअप लगा सकते हैं, बट अगर आप अपने आप को किसी ऐसे बंदे से कंपेयर कर रहे हैं जो कि 1 साल से वर्कआउट कर रहा है और वो जो है 80 पुशअप लगा रहा है, तो आपको लगेगा यार मैं वहाँ 80 तक तो कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा, मेरे से तो ये हो ही नहीं रही है चीज़ें, तो मैं गिव अप कर देता हूँ, मेरी चीज़ बस की नहीं है ये। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो है अपने आप को किसी कंपेयर नहीं करना है, और अगर आपको किसी से कंपेयर भी करना है तो अपने जो प्रेजेंट प्रोग्रेस है उसको अपनी पास्ट प्रोग्रेस से कंपेयर करिए। यानी कि अगर आपको जो है 3 दिन हो गए हैं जिम आए हुए, आपके 10 पुशअप्स है, तो आप 1 महीना ट्रेन करिए। 1 महीने बाद समझ लीजिए आपके अगर 25 पुशअप्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जब आप अपने आप को इस पास्ट वाले से कंपेयर करेंगे जो कि 3 दिन में 10 पुशअप लगा सकता था और अब वो 1 महीने बाद 25 पुशअप लगा सकता है, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा प्राउड भी फील होगा कि आपने प्रोग्रेस करी है। वेयरएज़ अगर आप जो है अपने आप को ऐसे बंदे से कंपेयर करेंगे जो कि आपसे बहुत ऊपर लेवल पे है, तो हाई चांसेस है कि आप जो है डीमोटिवेट हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको जो है कंपेयर करना है तो अपने जो पास्ट प्रोग्रेस है उससे कंपेयर करें, किसी और की प्रेजेंट प्रोग्रेस से जो है अपनी प्रेजेंट प्रोग्रेस को कभी कंपेयर ना करें। सो गाइस, ये थी कुछ मिस्टेक जो कि बहुत सारे बिगनर्स करते हैं अपने फिटनेस जर्नी के दौरान, और होप कर रहा हूँ कि आपको जो है मिस्टेक समझ आ गई होगी। और जब आप अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करेंगे तो आपको इन मिस्टेक्स को ध्यान रखते हुए अपनी फिटनेस जर्नी को करना है, ताकि आप जो है अपनी बॉडी को कम से कम इंजर करें, कंसिस्टेंट रह सके और अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको अचीव कर सके। होप कर रहा हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिगनर फ्रेंड है जिसको अभी इन मिस्टेक्स का अगर वो कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि उसको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो आप जो है उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त नमस्ते देवा, चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।